अगर इंडिया और चाइना के बीच कभी वॉर हुआ तो ये वॉर कैसा दिखेगा? ऐसा या फिर ऐसा? अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे हाथ में वो हथियार है जिससे इंडिया और चाइना के बीच वॉर हो सकता है, तो आप क्या कहोगे? समझा मेरे को? समझा क्या? सर, मेरा मतलब पानी से था। एक गिलास पानी से क्या होता है? एक गिलास पानी से तो प्यास भी नहीं मिटती, तो फिर वॉर कहां से होगी? मेरा मतलब था पानी से, कि अगर चाइना चाहे तो इसी पानी को एज अ वेपन हमारे अगेंस्ट यूज कर सकता है। कैसे? लेट अस सी। ये है रिवर सेंटू, जिसे हमारे यहां ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है। मानसरोवर से निकलकर तिब्बतन प्लेटू के रास्ते ये नदी नामछा बारवा तक पहुंचती है, जिसके बाद एक यू टर्न लेते हुए इंडिया में आती है। इस रिवर का इंपॉर्टेंस इस बात से लगा सकते हैं कि इसके पानी पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि असम के 22 जिले डिपेंडेंट हैं। जहां तक ये पानी जाता है वहां के लोग इसे फ्रेश वाटर और इरिगेशन पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, जिसके चलते इसके किनारों पर एक बहुत बड़ी आबादी एग्जिस्ट करती है। ना सिर्फ लोग बट वाइल्ड एनिमल्स भी इस पानी पर डिपेंडेंट हैं, जो इन नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में रहते हैं। अब सपोज करो कि अगर ये पानी किसी दिन बंद हो गया तो इन सब का क्या होगा? इतनी बड़ी आबादी जो इस पानी पर डिपेंड करती है, उन सब का क्या होगा? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल कि आखिर ये पानी बंद होगा कैसे? जो पानी सालों से बह रहा है और जो पानी सालों तक बहेगा, वो पानी अचानक रुक कैसे जाएगा? सर, ऐसा है कि ये पानी हमारे यहां आता तो है, बट तिब्बत से होकर आता है, और इस पूरे तिब्बत पर पिछले 70 सालों से चाइना का कंट्रोल है। और जब पूरा तिब्बत ही चाइना के कंट्रोल में है, तो इस पानी पर भी चाइना का कंट्रोल है। चाइना ने इसके ऊपर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 डैम्स बना रखे हैं, जिनकी कुल कैपेसिटी 2030 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करने की है। प्लस इसी के ऊपर एक 5वां डैम भी बनने वाला है, जो ना सिर्फ चाइना का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा डैम होगा। चाइना कहता है कि उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी आबादी रहती है, जिनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए इन डैम्स को बनाया गया है, ताकि इनसे बिजली बनाकर उन लोगों तक पहुंचाया जा सके, जो काफी लॉजिकल भी लगता है। बट अब सुनिए वो कारण जिसके कारण हमें चिंता करनी चाहिए। अगर चाइना चाहे तो ना सिर्फ इन डैम्स से बिजली बना सकता है, बल्कि इनमें पानी भी स्टोर कर सकता है। अगर मानसरोवर से आ रहे पानी को यहीं पर रोक लिया जाए और आगे बढ़ने ना दिया जाए, तो हमारे यहां ड्रॉट की सिचुएशन क्रिएट की जा सकती है, जिससे इतने बड़े रीजन में अचानक से पानी के लिए हाहाकार मच जाएगा। दूसरा, अगर इसी स्टोर किए पानी को एक साथ फुल फोर्स में रिलीज भी कर दिया जाए, देन ऑल्सो इट विल अफेक्ट अस, क्योंकि इंडिया में यह पानी काफी ऊंची हाइट से आता है, और अगर इतना सारा पानी इतनी ऊंची हाइट से एक ही साथ रिलीज कर दिया जाए, तो इट विल कॉज अ फ्लड लाइक सिचुएशन इन दिस इंटायर रीजन। मतलब इन डैम्स के जरिए ना सिर्फ पानी रोका जा सकता है, बल्कि हमें डुबाया भी जा सकता है। इसके अलावा एक तीसरा तरीका भी है। अगर चाइना इस पानी को टॉक्सिकेट कर दे, यानी जानबूझकर जहरीला बना दे, देन ऑल्सो इट विल अफेक्ट अस, क्योंकि हमारी इतनी बड़ी आबादी इस पानी के होते हुए भी उसे यूज ही नहीं कर पाएगी और इसके एडवर्स इफेक्ट्स का शिकार हो जाएगी। ना सिर्फ लोग बट यहां का पूरा इकोसिस्टम, जीव जंतु, जानवर, सब इस वाटर अटैक का शिकार बनेंगे। एंड यू शुड नो कि चाइना ना सिर्फ ऐसा कर सकता है, बल्कि उसने ऑलरेडी ऐसा कर रखा है। यह है रिवर मेकोंग, जो चाइना से निकलकर म्यांमार होते हुए साउथ ईस्ट एशिया के इन देशों तक जाता है। चाइना ने इसके ऊपर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 11 डैम्स बना रखे हैं, जो इस पानी को यहीं स्टोर कर लेते हैं, जिसके चलते इन देशों को मिलने वाला पानी उन्हें बस नाम मात्र का मिलता है। और अगर चाइना मेकोंग को रोक सकता है, तो फिर ब्रह्मपुत्रा को क्यों नहीं? लेकिन
अगर चाइना ने ऐसा किया या फिर करने की कोशिश की तो हम क्या करेंगे? हमारे पास क्या सॉल्यूशन होगा? हमारा सॉल्यूशन भी होगा एक डैम। इंडियन गवर्नमेंट ने प्लान करा है कि वो इसी ब्रह्मपुत्रा के ऊपर इस रीजन में अपना सेकंड लार्जेस्ट डैम बनाएंगे। इस डैम के बनने के बाद अगर चाइना ने हमारा पानी रोकने की कोशिश की तो हम अपने स्टोर किए पानी को यूज कर सकेंगे, जिससे हमारे यहां सूखे जैसे हालात ना हो। दूसरा, अगर उन्होंने कभी सारा पानी एक ही साथ रिलीज भी कर दिया, देन टू इट विल प्रोटेक्ट अस बाय ब्लॉकिंग द एक्सेस वाटर फ्रॉम एंटरिंग ऑल दीज रीजन्स। इसके अलावा इस डैम से इतनी बिजली भी प्रोड्यूस की जा रही होगी जो पूरे नॉर्थ ईस्ट के डिमांड्स को पूरा करने के लिए काफी होगा। Which means not only will it act as a defensive wall against China, but also serve our electricity demands for this entire region. लेकिन समस्या अभी बाकी है। समस्या है कि ये डैम अभी बना नहीं है, बनने वाला है, जबकि चाइना के 4 डैम्स ऑलरेडी ऑपरेशनल है और अब 5वां भी बनने वाला है, जो ना सिर्फ चाइना का बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डैम होगा। इसलिए हमें इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द कंप्लीट करने की जरूरत है ताकि हम इस डैम को जल्द से जल्द यूज करना शुरू कर सकें।